एक्सरसाइज सामने नहीं स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन रेशियो को स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकली देखो कैसे होता है, क्या चीजें और टॉपिक बताता हूँ, फिर उसके बाद इसमें एंटर करेंगे। अब अगर ये बताऊं मैं इस बेस पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे तो मैंने इसमें नाम दिया दिस इज एल, दिस डायमेंशन इज एल, दिस डायमेंशन इज ई, दिस डायमेंशन इज थिकनेस। अब इसमें बताओ अगर मैं फोर्स P अप्लाई किया है तो इसमें एल क्या होगा, एल में क्या चेंज आएगा? When the force P is applied on this body, what will be the change in length? सर एल इंक्रीज होगी सर लेंथ। The length increase होगी। What about width? सर विड्थ डिक्रीज होगी। Width decrease होगी। और what about thickness? सर वो भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। width को डिक्रीज कर दिया। This is your decrease in width. Okay. This is your decrease in thickness. ठीक है। अब कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। देखो यहाँ पे वेट डिक्रीज कर गई, कुछ पोर्शन इधर से डिक्रीज कर गया और अप्लाई किया था फोर्स P, उसकी वजह से क्या हो गया, लेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज कर गई। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड P। तो कुछ नई टर्म्स आती हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ द न्यू टर्म इज the first is longitudinal strain. This is longitudinal strain. Longitudinal strain क्या कहता है? चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है पहले ये बताओ। What is strain? So change in length by the total length. Change in length by total length. Longitudinal strain ये कहता है चेंज इन लेंथ, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जो चेंज हुआ। अब इस डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये हुआ, इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। चेंज इन लेंथ, ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेन ही, पर कैसा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में जो चेंज हुआ, जिस उस डायमेंशन का, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड इज व्हाट, the second is lateral strain. This is lateral strain। और इसको दूसरा नाम दिया गया है क्या, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन में लेंथ में चेंज आया
उसको कह देते हैं ट्रांसलेटरल स्ट्रेन और या फिर ट्रांसफर स्ट्रेन। वो चेंज इन डायमेंशन लेंथ का जो फोर्स जिस डायरेक्शन लगाया गया उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन में चेंज आया हो, दिस इज योर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था, पर जो इसकी दो रिमेनिंग डायरेक्शन है उसकी डायमेंशन में जो चेंज आया उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटरल स्ट्रेन से। सो लेटरल स्ट्रेन इज, दिस इज लेटरल स्ट्रेन इन डायरेक्शन बी, दिस इज व्हाट चेंज इन लेंथ ऑफ बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये कह सकते हैं विड्थ में चेंज हुआ, या फिर ये भी तो कह सकते हैं चेंज इन थिकनेस। ये भी तो लेटरल डायमेंशन हुई इसकी, कि इसमें कितना चेंज हुआ, यहाँ पे ये चेंज हुआ, इन दोनों का समेशन हो जाएगा क्या, चेंज इन थिकनेस। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल थिकनेस। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. This is your longitudinal strain and next is lateral strain. The ratio of lateral strain by longitudinal strain, it is termed as Poisson's ratio. इससे हम क्या कह देते हैं, Poisson's ratio कह देते हैं। जो आपका लेटरल स्ट्रेन में चेंज आया डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे हम क्या कहते हैं, Poisson's ratio। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा अपनी पूरी जितनी भी है सूत्र में म्यू से। ठीक है, म्यू इसे कहा जाता है म्यू, Poisson's ratio, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा म्यू से। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या, this is your width, change in width, strain in width divided by strain in length। एक चीज और बताओ, अगर यहाँ पे लेंथ बढ़ रही है, इसको मैंने पॉजिटिव लिया है, तो जो ये डायमेंशन घटी है इसे क्या कह दूंगा मैं, Negative, sir. Negative. तो we can put it negative sign in here, negative sign here also। Similarly मैं कह सकता हूँ इसे minus delta b by v, this is minus strain in width divided by strain in length। और ये भी तो कह सकते हैं this will be equals to what, strain in thickness divided by strain in length with minus। ठीक है, माइनस क्यों लिया गया, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबको अब एक स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेप बताते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ, तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ Hooke's, this is Hooke's law। Yes, sir. This is application of Hooke's law। पहला पार्ट लेते हैं, this is our first part, यूनिएक्सियल लोडिंग। यूनिएक्सियल लोडिंग क्या मतलब, जब हमने एक डायरेक्शन में लोडिंग को लगाया हो, so this is termed as uniaxial loading। this is uniaxial loading। this is our body, applying a force in this direction, plus T। so this is our L, this dimension is L, this dimension is B, this is B। so अब इसमें बताओ longitudinal strain क्या होगा, what will be longitudinal strain, longitudinal strain क्या होगा यहाँ, Sir, L by क्या, sir, delta L by L. this is delta L by
L. As per Hooke's law, स्ट्रेन क्या होता है? As per Hooke's law, स्ट्रेन क्या होता है? As per Hooke's law, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया गया था? So strain by elasticity. सर स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी. Stress upon Young's modulus. Stress upon Young's modulus. Stress in X divided by Young's modulus. This is E. या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, क्लियर? ये लिख सकता हूँ यहाँ पे. फिर एज पर पॉइजन्स रेशियो, एज पर पॉइजन्स रेशियो न्यू क्या कहता है? माइनस चेंज इन लेटर डायमेंशन. अब डायरेक्ट लिखते जाऊंगा यहाँ पे. चेंज इन लेटर डायमेंशन. लेटर डायमेंशन क्या है? विड्थ है ना लेटर डायमेंशन हमारी यहाँ पे. तो स्ट्रेन इन B divided by strain in length. So strain in width will be what? Minus mu times strain in length. यही होगा. Minus mu times strain in length will be what? Sigma x by E कर सकता हूँ. This is sigma x by E. So change in width will be equals to what? Mu times sigma x by E. अब आपके पास क्या है? सिग्मा x आपको नोन है. सिग्मा x कैसे नोन है? फोर्स पता है आपको, और इस सरफेस का एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी एरिया नोन है. तो सिग्मा x आपको नोन है. E कांस्टेंट होता है. ठीक है, E पता होगा, म्यू की वैल्यू गिवन होगी. तो आप स्ट्रेन इन विड्थ निकाल सकते हो, कितना स्ट्रेन आएगा विड्थ में. सिमिलरली स्ट्रेन इन विड्थ हो गया. Next is strain in depth. Strain in depth will be what? Minus mu times strain in x. That will be equals to what? Minus mu times sigma x by E. Clear? बेटा स्टार्टिंग से नहीं बता पाऊंगा, जब ये क्लास अपलोड करूंगा तो स्टार्टिंग से देख नो सर, लेना. मतलब यही इफेक्ट ऑफ पीएक्स वाला. देखो पीएक्स अप्लाई किया हमने फोर्स, तो फोर्स अप्लाई पीएक्स की वजह से स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, ये बात क्लियर है. स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया. दिस इज फोर्स अपॉन एरिया. ठीक, हमने ये लिख दिया. अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होता है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन होता है क्या? जितना आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में. दिस इज सिग्मा एक्स बाई, सो वी कैन राइट सिग्मा एक्स बाई ई. ठीक है, ये हो गया क्या हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है. और हम अपनी जो स्ट्रेस है वो किस डायरेक्शन, जो हमारा स्ट्रेन है वो भी हम इसी डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह सकते हैं एक तरीके का. क्लियर है? जो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेन लिखें तो उसे क्या बोला था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, तो अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये हमारी एक्स डायरेक्शन है. इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन की स्ट्रेन को क्या कह देंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. बाकी जो दो रिमेनिंग डायरेक्शन की स्ट्रेन है उसे हम क्या कह देंगे? लेटरल स्ट्रेन. जब उस डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखेंगे तो उसमें किसकी यूज हेल्प करेंगे? लेंगे पॉइजन रेशियो की. पॉइजन रेशियो ही तो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हमें वो बता देता है, रिलेशनशिप बताता है. तो दिस इज इट. यस. ठीक है, अब हमने स्ट्रेन लिख लिया एक्स डायरेक्शन में, हमने डायरेक्ट लगा दिया, उसमें हमने डायरेक्ट लगा दिया हुक्स लॉ. दिस इज सिग्मा वाई बाई ई. बाकी हमारी क्या दोनों डायमेंशन लेटरल डायमेंशन बची, उसमें हमने किसकी हेल्प ले ली? पॉइजन रेशियो की. माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू टाइम सिग्मा जेड बाई. क्लियर? अब उसी तरह से जेड का देख लो. अगर हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई किया लोड, अगर हमने जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन लिख रहे हैं तो इस केस में हमारी लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सी है? पहले लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बताओ. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हमारी जेड हो गई. Z. और
बाकी हमारी लेटरल डायमेंशन कौन कौन से हैं? लेटरल X और Y. डायमेंशन दिस विल बी X, एक्स Y. एंड वाई। उस जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का है उसका तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया सिग्मा जेड बाई ई, दिस इज सिग्मा जेड बाई ई। बाकी दोनों डायरेक्शन में क्या लगा दिया, पॉइसन रेशियो लगा दिया, माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई बाई। क्लियर? देखो अब डायरेक्ट निकल के आ गया ये, डायरेक्ट आ गया। यस सर। ठीक है, अब मैंने ये मोस्ट जनरलाइज केस बता दिया था ट्रिपल लोडिंग के लिए। अब पहले ये बताओ, ये ठीक है, अब तुम लोग बताना डायरेक्ट क्या क्या होगा, खुद बताना, मैं बस लिखूंगा। गलत कोई नहीं बताएगा। डायरेक्ट बताओ, दिस इज पी, स्ट्रेस गिवन कर देता हूँ तुम लोग को डायरेक्ट, सिग्मा एक्स, ये स्ट्रेस हो गया सिग्मा एक्स डायरेक्शन, ये हो गया सिग्मा वाई। ठीक है, अब चलो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तीन डायमेंशन का तुम्हें बता दिया। आप बता दो जरा स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? सर सिग्मा 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 एक्स सिग्मा वाई फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस सिग्मा में एक्स बाई ई हाँ, वाई माइनस 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 पॉइजन्स रेशियो म्यू हाँ टाइम्स हाँ, सिग्मा वाई ठीक है सिग्मा वाई सिग्मा वाई बाई बाई। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। व्हाट विल बी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन? सिग्मा वाई बाई ई सिग्मा वाई बाई ई माइनस माइनस पॉइजन्स माइनस रेशियो सिग्मा एक्स बाई ई एक्स बाई म्यू टाइम्स म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई। सिग्मा एक्स एक्स बाई। बाई ई। चलो अब बताओ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में बोलिए। सर जीरो होगा। सर स्ट्रेस तो लगी है ना। हाँ, क्या जीरो हो जाएगा? यस सर। सबका आंसर जीरो जीरो है, उधर फोर्स सबका स्ट्रेस है आंसर ही नहीं तो जीरो है। स्ट्रेन कहाँ से बनेगा। वही ना सर। हाँ, सर आंसर जीरो है ना, स्ट्रेस जीरो है तो सबका जीरो है ना, सब लोग जीरो कह रहे हो ना, कोई कोई है कोई जो कह रहा है कि जीरो नहीं होगा? सर इसमें ना बस एक फर्स्ट टर्म नहीं होगा जो होगा सिग्मा जेड बाई ई, और बाकी छोड़ के वो दोनों टर्म आएगा माइनस म्यू टाइम्स वाला। क्या होगा टर्म बताओ जरा। सर ये हो सकता है माइनस म्यू माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई सिग्मा एक्स बाई ई। सब लोग इसी लिंक में फिर से ज्वाइन कर लेना। माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ठीक है, आपका नाम क्या है? ईश्वर। Yes sir. सर आएगा। लेंथ में चेंज आएगा, सम अमाउंट, दिस विल बी एल डेल्टा एल। On application of this force P, whether there is a change in the dimension of B or not. Yes sir. यस में भी सर change चेंज आएगा, चेंज Decrease B में भी है. चेंज आएगा, this will be यस सर। delta B। क्या इसकी डेप्थ में चेंज आएगा on the application of force P? यस सर। सर आएगा डेप्थ सर। में भी आएगी ना चेंजिंग सर। तो सारी डायमेंशन Yes, sir. चेंज हो रही है, यहाँ पे सारी डायमेंशन चेंज हो रही है ना, सारी की सारी डायमेंशन चेंज हो रही है। तो क्या मैंने सिर्फ कोई फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगाया, उसकी वजह से डायमेंशन क्या, मेरी तीनों डायमेंशन चेंज हो गई। ठीक है, तीनों डायमेंशन चेंज हो रही है ना, तो वहां पे भी अगर फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा था, दो एक्सिस पे लग रहा था, तीसरे एक्सिस पे नहीं लग रहा था, तो क्या उसकी वजह से तीसरी डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। तो स्ट्रेन Yes, इन sir, Z आएगा सर आएगा। स्ट्रेन इन Z डायरेक्शन में क्या होगा, एक तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब क्या, डायमेंशन घट रही है,
ठीक है, घटेगी वहां पे डायमेंशन, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स, जो हमारी हेल्प कर देता है क्या, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो हेल्प कर देता है उसको निकालने के लिए। दिस विल बी सिग्मा एक्स बाई ई। ये सिग्मा एक्स बाई ई किसकी वजह से आया, जो आपने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया। एक्स डायरेक्शन मतलब अभी मैंने पी के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से जो ये वाली डायमेंशन घट गई, ये वो लिखा वो वाला टर्म है हमारा। ये टर्म किसकी वजह से आया, हमने जो एक्स पे लगाया, और दूसरा फोर्स किधर लग रहा था, वाई पे भी लग रहा था, तो इस वाई की वजह से भी तो ये वाली डायमेंशन घटेगी। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई ई। क्लियर, आ गया समझ सबको। यस सर। अब अपना पुराना वाला ही केस कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्राइएक्सियल लोडिंग वाला ही। अभी ये अब वो तो बीच में ये दो को बता दिया आपको, और ट्राइएक्सियल लोड वाला ही केस चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, दिस इज वाज योर बॉडी, है ना, ऐसा ही कुछ था। दिस वाज एल, दिस इज बी, दिस इज एच। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, LBH. अभी एल बी एच, यही होगा ना वॉल्यूम। तो मैं इसे क्या, यस सर। चेंज इन वॉल्यूम को, चेंज इन वॉल्यूम को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, चेंज इन लेंथ इंटू बी इंटू एच प्लस लेंथ इंटू चेंज इन विड्थ इंटू एच प्लस एल इंटू बी इंटू चेंज इन एच। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यस सर। Yes, sir, लिख सकते हैं। लिख दिया, तीनों डायमेंशन का चेंज को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। सर ठीक है। तो क्या डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा वी बाई वी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम बाई वी विल बी व्हाट, चेंज इन, जैसे चेंज इन लेंथ रिप्रेजेंट करता था स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल से, चेंज इन वॉल्यूम बाई वी विल रिप्रेजेंट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस विल बी चेंज इन वॉल्यूम। बेसिक टर्म में कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस विल बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डिवाइड कर दो जरा तीनों डायमेंशन को, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी डेल्टा एल डॉट बी इंटू एच डिवाइडेड बाई एल बी एच, क्या रह गया, डेल्टा एल बाई एल, अगेन डेल्टा वी को फिर से वी से डिवाइड किया यहाँ पे, एल डेल्टा बी एच, क्या रह गया यहाँ पे, डेल्टा बी बाई डेल्टा बी बाई बी। दिस विल बी बी, डेल्टा बी इन एल बी डेल्टा एच बाई एच, सिमिलरली दिस विल बी डेल्टा एच बाई एच। इसे क्या लिखा था, डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख रहे थे, स्ट्रेन इन दिस डायरेक्शन, सो एल एल। स्ट्रेन इन एल, या फिर वहां पे एक्स लिखा हुआ था ना, स्ट्रेन यस इन एक्स सर। प्लस डेल्टा बी बाई बी को क्या लिख रहे थे, वाई डायरेक्शन, वाई। and this is delta z। तो क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होगा तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन के, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होगा तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन के। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, और तीनों जो एक्स की डायरेक्शन दिखाई थी वो तीनों। ठीक है, क्या लिख सकता सर हूँ, डेल वी कैसे निकाला वो समझ नहीं आया। चेंज इन वॉल्यूम जैसे लिखा मैंने, दो डायरेक्शन ले ली विथ इनटू एच, और एक डायरेक्शन में चेंज इन लिख दिया कि कितना हो रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन से, तो इस डायरेक्शन में चेंज आ रहा था डेल्टा एल का। ठीक है, तो दो डायमेंशन फिर से चेंज रखी, वॉल्यूम किसके, तीन जो हमारा पैरामीटर है उसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का। अगर मुझे एक डायरेक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो दो को कांस्टेंट कर दिया और तीसरे को उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे ही होता था ना मैथ में। अगर कोई भी एक पैरामीटर x और y का फंक्शन है, अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना होता तो क्या करते थे, एक को कांस्टेंट कर देते थे ना,
एक को कांस्टेंट कर देते थे ना और दूसरे के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। वही चीज किया, चेंज इन वॉल्यूम लिखना था। वॉल्यूम किसका? LBH का फंक्शन है, तो मैंने एक पैरामीटर का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दो को कांस्टेंट कर दिया। एक पैरामीटर का डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे और दो पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया। एक पैरामीटर का डिफरेंशिएशन किया, दो पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया और तीनों का समेशन कर दिया। सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है। स्ट्रेन इन वॉल्यूम विल बी व्हाट? स्ट्रेन इन x प्लस स्ट्रेन इन y प्लस स्ट्रेन इन z। ये हमारी सोम है। अब ये बताओ स्ट्रेन इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। लिखा था मैंने सिग्मा x प्लस सिग्मा स्ट्रेन इन x प्लस स्ट्रेन इन y प्लस स्ट्रेन इन z। जरा बता दो स्ट्रेन इन x कितना था ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस इन ऑल द थ्री डायरेक्शन। स्ट्रेन इन x कितना था? सिग्मा x by e सिग्मा एक्स बाई ई हाँ माइनस सिग्मा y by e म्यू टाइम्स सिग्मा बाई ई हाँ माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई। ये तो आपका स्ट्रेन इन x हो गया प्लस स्ट्रेन इन y बताओ कितना था? सिग्मा वाई बाई ई y by e माइनस माइनस म्यू टाइम्स टाइम्स सिग्मा y by सिग्मा y सिग्मा x by e सिग्मा x by e माइनस 2 टाइम्स न्यू टाइम सिग्मा z by e plus z by e plus your third term will be what? Strain in z सिग्मा direction z will by be e sigma z by sigma z by e सिग्मा z by e माइनस न्यू minus टाइम sigma x by mu सिग्मा times x by e माइनस न्यू टाइम सिग्मा y by e y by e। ये देखो x y z सब बार बार रिपीट कर रहा है, जरा इनको सबको एक साथ क्लब करके अब बताओ क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पे x आ रहा है, कहीं y आ रहा है, x यहाँ पे भी है, ठीक है। इन सबको जोड़ के बताओ क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर। So sigma x by e सिग्मा x by e plus sigma y by e हाँ प्लस सिग्मा y plus sigma z z divided by e. डिवाइड बाय e minus -2 common -2 सबसे ऊपर में ही 2 म्यू सिग्मा x माइनस 2 म्यू सिग्मा y माइनस 2 म्यू सिग्मा z फॉर्मेलिटी प्लस सर -2 सर -2 by e माइनस 2 म्यू से मत लगेगा -2 by ब्रैकेट में न्यू सिग्मा x प्लस में न्यू सिग्मा y प्लस में न्यू सिग्मा देखो z। जो मैंने लिखा हुआ है क्या यहाँ तक सही लिखा है? इसके इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है ये बताओ। सर -2 by माइनस आएगा -2 पोस्ट by के e पहले सर -2 by e लिखा है। कितना माइनस आएगा? ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिग्मा सर x सिग्मा 2 सिग्मा z के बाद माइनस -2 by e माइनस 2 म्यू 2 by e ब्रैकेट में न्यू सिग्मा x आपने सही लिखा, बस ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1 माइनस 2 म्यू। क्या देखो सबका यही आ रहा है। यस चलिए आ रहा है। नो सर ये नहीं आ रहा, सर ये नहीं आ रहा।
क्या आ रहा है, जो आ रहा है फिर वो बताओ। सर सही है, ये भी सही है। हम लोग शॉर्ट नहीं करा हम लोगों सही ने है अभी। सर, सही है सर। ठीक है, तो लगा रहा हूँ, wait। ठीक है, तो अगर तीन डायरेक्शन में हमें फोर्स पता है तो हम उसकी वजह से क्या स्ट्रेस निकाल सकते हैं, और हम डायरेक्टली क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेंगे तो क्या हम चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। अगर हम तीन डायरेक्शन में बस स्ट्रेस निकाल लें, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड निकाल लें, ठीक है, ये जनरलाइज इक्वेशन है, मोस्ट जनरलाइज इक्वेशन है। ठीक है, अब इससे ज्यादा जनरलाइज इक्वेशन देखो अब क्या होगा। अगर फोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अगर फोर्स आपका एक डायरेक्शन में लग रहा है तो उस केस में सिग्मा वाई कितना हो जाएगा। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, थोड़ा सा लिखना है। क्या हो गया, आगे प्रोसीड करें। प्रोसीड करें। यस। अब हम मुझे ये बताओ, अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में लग रहा था तो क्या स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कितनी होगी। 0 0 विल बी जीरो। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एक्स 1 1 minus minus 2 2 mu. This will be for if the loading is in one direction only. अगर लोड आपका x और y में लग रहा है तो स्ट्रेस z डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, स्ट्रेस z डायरेक्शन में कितना हो जाएगा। सिग्मा जेड बाई ई सिग्मा जेड। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा अब इस केस में, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा सिग्मा एक्स वाई प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय बाई ई 1 माइनस क्लियर सबको। क्लियर हो गया, एक न्यूमेरिकल करें इस पे। सर फर्स्ट केस समझा दीजिए। फर्स्ट केस कह रहा है अगर फोर्स लग रहा है, आपका जो फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ force is acting in x direction only, force is acting in x direction only। तो जब फोर्स आपका x डायरेक्शन में लग रहा है तो सिग्मा x will be what, सिग्मा x will be what, p x divided by area। सिग्मा y और सिग्मा z कितना हो जाएगा, 0 जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ये सर आगे समझ। क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिखते जाओ अपनी कॉपी में, बोल रहा हूँ खाली में, ये सब लोग नोट कर रहे हो ना, अपनी कॉपी में नोट करते रहो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है स्टील बार 4 मीटर लॉन्ग, a steel bar 4 meter long, 35 meter wide, 35 meter wide and 20 mm thick and 20 mm thick is subjected to a pull of
is subjected to a pull of 30 kilonewton. Is subjected to pull of 30 kilonewton in the direction of its length. In the direction of its length. Find the change in length. Find the change in length. Find the change in length, change in breadth and thickness of the bar. Find the change in length, breadth and thickness of the bar, and also calculate the final volume of bar. Also calculate the final volume of bar. Take E as 2 into 10 की power 5 Newton per mm square. Mu as 0.3.